नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हमारे देश में आरक्षण को लेकर एक विवाद बना रहता है। आरक्षण को खत्म करने के लिए जो है मांग करते रहते हैं। आरक्षण को हमेशा के लिए बैंड लगाने को लेकर एक आंदोलन चलता रहता है। और यहीं तक नहीं साथियों, बल्कि संसद में भी जो है आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म करने का जो है मांग करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी साथियों जो है कई सारे पिटीशन पहुंच चुके हैं कि आरक्षण को अब खत्म कर देनी चाहिए, आरक्षण को अब परमानेंट के लिए बैंड लगा देनी चाहिए। परंतु साथियों, उस पिटीशन के ऊपर जब सुनवाई होता है तो सुनवाई के दौरान वो सारे पिटीशन को जो है खारिज कर देते हैं और भी जो है आरक्षण को समय सीमा बढ़ाने के लिए बरकरार रख देते हैं। जब ये पाखंडी, ये मनुवादी, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग पूरी तरह से हर जगह से असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, आरक्षण को नहीं खत्म कर पाते हैं, तब ये लोग तरीका अपनाते हैं छल कपट का। और छल कपट साथियों इस प्रकार से करते हैं। SC, ST, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इनका साथियों फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं। सरकार की वो सारी तंत्रों में साथियों वो कुर्सी में सारी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं जहां पर SC, ST लोगों को बैठनी चाहिए। यानी SC, ST, OBC का साथियों हक मार लेते हैं और हक मारकर जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से साथियों फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर वो सारी सरकार की प्रशासनिक तंत्रों पर बैठ जाती है। और ऐसा ही साथियों अभी एक मामला है और उसी प्रकार से साथियों फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का लाभ लेकर IAS बनी पूजा खेड़कर का वीडियो खूब ज्यादा वायरल चल रहा है। IAS पूजा खेड़कर 2021 में साथियों UPSC का एग्जाम क्रैक की, 841वां रैंक लाई, 841वां रैंक लाकर IAS बन गई। जब उसे IAS का पोस्ट मिला साथियों तो इसे पुणे में जो है तैनात की गई। तैनात जिस दिन होने वाली थी हाल ही में साथियों, उससे एक दिन पहले IAS पूजा खेड़कर पुणे की जो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे उसके पास कॉल की और कॉल करने के बाद अपना धाव दिखाते हुए, अपना पावर दिखाते हुए बोले कि मैं कल जो है ज्वाइन करने वाला हूं। इसके लिए इससे पहले मुझे जो है आप जो है लाल बत्ती वाली गाड़ी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मुझे व्यवस्था करा दीजिए, हम उसी से जो है वहां पर हम अपना ड्यूटी आएंगे। साथ ही धाव दिखाते हुए जो इस बात को जो है जो पुणे में पहले से जो IAS अधिकारी ड्यूटी में तैनात रहते उसके पास फोन करके यह चीज़ साथियों, ये धमकी समझ लीजिए देते हैं या आप समझ लीजिए मांग करते हैं साथियों। परंतु वहाँ के जो IAS अधिकारी होते वो कहते हैं कि देखिए मैडम जी, आप अभी पूरी तरीके से जो है IAS नहीं बनी हो, अभी IAS के ट्रेनिंग में हो और ट्रेनिंग के दौरान जो है सरकार के द्वारा ये प्रावधान नहीं की गई है कि IAS के ट्रेनिंग के दौरान उसे लाल बत्ती वाले फॉर्च्यूनर दिया जाए, गाड़ी दिया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आने के आपको फिलहाल जो है अपनी ही गाड़ी से जो है आना जाना करना ही पड़ेगा। इस बात को साथियों जैसे ही पुणे में तैनात IAS अधिकारी IAS पूजा खेड़के को इस बात को बोलते हैं तो IAS पूजा खेड़कर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और गुस्साने के बाद क्या करती है, वो अपने ही फॉर्च्यूनर गाड़ी में साथियों लाल बत्ती वाली गाड़ी लगवा लेते हैं और अपने ही फॉर्च्यूनर गाड़ी में साथियों क्या करते हैं, उस गाड़ी में जो है महाराष्ट्र प्रशासन का भी साथियों स्टिकर लगवा लेते हैं, लाल बत्ती भी लगवा लेते हैं, जो पूरी तरीके से जो अवैध तरीके से साथियों इस चीज को माना गया है कि जब तक वो ड्यूटी दौरान रहेगी तब तक जो है वो लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं आ सकती है, नहीं वो स्टिकर लगा सकते, परंतु उन्होंने लगाई। इसलिए साथियों इनके ऊपर जो जांच पड़ताल होना शुरू हुआ और जांच पड़ताल के दौरान साथियों पता चला कि IAS पूजा खेड़कर किस तरीके से जॉब ली है, किस प्रकार से UPSC क्रैक की है। तो पता चला साथियों जांच में कि IAS पूजा खेड़कर जो अपने आप को नॉन क्रीमी लेयर में बताती थी, नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट बनाई, फर्जी सर्टिफिकेट। साथियों नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? नॉन क्रीमी लेयर साथियों वो समुदाय होते हैं जो OBC में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, और OBC के अंदर जो है जिसका प्रत्येक साल का इनकम 8 लाख से कम हो, वो साथियों नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलता है। और इन्होंने क्या किया, IAS पूजा कर नॉन क्रीमी लेयर का साथियों सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया और फर्जी सर्टिफिकेट बना के इसके बाद इन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया। और यहीं तक नहीं बल्कि इन्होंने साथियों विकलांग का भी जो है फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है ये साथियों UPSC एग्जाम क्रैक कर ली। 41वां रैंक थे, 841वां रैंक थे। तो एक सवाल तो बनता है भाई, 841वां रैंक में ये IAS कैसे बन जाएगी? बहुत कम रैंक है। लोग और भी जांच करना शुरू कर दिए तो जांच करते समय पता चला कि ये लड़की जो है
नॉन क्रीमी लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बनाई है, इसके साथ साथ विकलांग का भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाई है। और आरक्षण को लेकर साथियों ये जो है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किए साथियों। अब ये सवाल उठता है साथियों, क्या ये फर्जी सर्टिफिकेट जो है यूपीएससी जो बहुत बड़े अपने आप को बताते हैं कि यूपीएससी सबसे बड़ी एग्जाम है, वो क्या फर्जी सर्टिफिकेट को भी वैलिड मानते हैं? क्या फर्जी सर्टिफिकेट को जो लेके जाते हैं उनको जो है सिलेक्शन कर लेते हैं? ये साथियों बड़ा गंभीर सवाल है। ये यूपीएससी साथियों फिलहाल के आज के समय में भ्रष्ट हो चुके हैं साथियों। अब इसकी कहानी गोल मटोल और भी निकलने लगा। तो गोल मटोल कहानी में साथियों ये भी निकल के आया कि इसके जो पिताजी हैं आईएएस पूजा खेड़कर के, उसके पिताजी पूर्व में जो है आईएएस रह चुके हैं। इसके साथ साथ सांसद का भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। और इसके कुल संपत्ति कितना है तो 40 करोड़। जब साथियों इसका 40 करोड़ की इसकी संपत्ति है तो फिर ये नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आएंगे? नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं जिसकी इनकम जो सालाना 8 लाख से कम हो, लेकिन इसको 40 करोड़ का जो है इसके पास संपत्ति है, तो ये नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आए? इसके मतलब साथियों जो ओबीसी समुदाय नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनका जो हक को छीन कर जो है ये नौकरी ले लिए, ये यूपीएससी जैसे एग्जाम को साथियों क्रैक कर लिए और ये आईएएस बन गई। एक साथियों और सवाल उठता है, एक सवाल ये और क्या उठता है साथियों, मेडिकल अपने आप को ये विकलांग होने की दावा पेश किए, तो विकलांग का जो है प्रूफ करने के लिए मेडिकल कराई जाती है। तो मेडिकल में साथियों इसको कई बार बुलाई गई, कई बार बुलाने के बाद जो ये मेडिकल कराने के लिए नहीं पहुंची। एम्स में साथियों मेडिकल कराने की यूपीएससी के तरफ से जो है दिशा निर्देश दिए गए थे, परंतु एक बार भी जो है वो मेडिकल नहीं कराई। अपने से जो है कोई प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में विकलांग होने का सर्टिफिकेट बनाकर जो है वो साथियों पूरी पेपर को जो है पेश कर दिए। हालांकि जो है अप्रैल 2024 में जो है इस सर्टिफिकेट को इनवैलिड बता दिया और इसको साथियों आईएएस का पद नहीं देने से जो इनकार कर दिए गए। साथियों कुछ समय के बाद पता चला कि ये लड़की अब फिर से आईएएस बन गई। यानी साथियों उसी डॉक्यूमेंट को, उसी जो फर्जी सर्टिफिकेट को जो प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा आईएएस पूजा खड़कर जी बनाई, उसी को साथियों वैध मान लिया गया और फिर उसे जो है आईएएस बना दी गई साथियों। और इस प्रकार से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ये लोग आईएएस बनती जा रही है साथियों, आईएएस बन गई। और अभी साथियों सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल और भी चल रहा है। वायरल वीडियो है साथियों अभिषेक सिंह जो उत्तर प्रदेश का रहने वाले पूर्व आईएएस। ये साथियों आईएएस महोदय ये भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाया विकलांग का, और फर्जी सर्टिफिकेट साथियों बनाकर इन्होंने जो है आरक्षण लिया और आरक्षण लेकर साथियों ये आईएएस बन गए। इसके ऊपर भी साथियों कई सारे भी कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। और यहीं तक नहीं साथियों, बल्कि इस देश में जो सत्ता में है, इस देश के जो नेता मंत्री है, जिसका पिताजी एक नेता मंत्री हो, जिसका परिवार में कोई भी जो है एक सांसद हो, एक मंत्री हो, कोई बड़े बड़े पोस्ट में आईएएस हो, आईपीएस हो, तो उन जैसे लोगों को साथियों यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करना बड़ा ही आसान हो गया है साथियों। क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बेटी अंजलि बिरला साथियों बिना ही परीक्षा दिए जो है वो पास कर गई और आईएएस बन चुकी है साथियों। अब इनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़ा जो यूपीएससी एग्जाम है, इसमें कोई धांधली नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में भी साथियों अब धांधली होने लगी। अब जो जिसके पास बाबू पैसा है, जिसके पास बंदूक है, जिस करते जा रहा है पैसा के बल पे साथियों। आज के समय में हर नौकरी, हर जॉब साथियों पैसा पर बिकते। बात आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आरक्षण का विरोधी जो है उन लोगों से मुझे कहना है कि आप लोग बहुत आरक्षण का विरोध करते हो, लेकिन आप लोग आरक्षण क्यों लेते हो? क्योंकि आप लोग को फ्री फोकट में चाहिए सभी कुछ। हम लोगों के साथ आप लोगों ने शोषण किया, अत्याचार किया, हम लोगों को जो है ना सदियों तक शिक्षा से वंचित रखा, हक अधिकारों को छीन लिया गया, हमें जानवरों जैसा ट्रीट किया, हमें जानवरों से भी ज़्यादा खत्म जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर किए। और जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें आरक्षण दिए, तो आप जो है फ्री फोकट में, जो पहले ज़माने में, जो आज से जो है हजारों साल पहले आपको फ्री फोकट में सब कुछ चाहिए था, वो आपको आज भी चाहिए। और आप कहते हैं आरक्षण का भूखा हम है, आरक्षण का भूखे आप हैं, क्योंकि आप हजारों साल तक जो है आरक्षण आपके पास स्पेशल था, हम लोगों के पास कोई आरक्षण नहीं थी, कोई हम लोग के अधिकार नहीं था। उस समय जो है आप लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। जब आज बाबा साहब अम्बेडकर हमें आरक्षण दिया है तो 100 वर्ष भी नहीं हुआ और पेट में खलबली होने लगा है, पेट में दर्द होने लगा है। साथियों इन जैसा पाखंडी मनवादियों के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान।